नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, अभी भी लाखों महिलाएं ऐसे हैं जिनके खाते में 16वीं किस्त की राशि नहीं आई है। और आपको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको अभी तक 16वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। यह चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। और देखिए, सरकार ने आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की है। अगर आपको अभी तक 16वीं किस्त की राशि नहीं मिली है तो जल्दी से आप लोगों को कुछ काम कर लेना है। और ये काम अगर आप लोग कर लेते हो तो आपके खाते में तुरंत पैसे आ जाएंगे। तो क्या काम करना है आगे आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और देखिए, ये काम आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आगे आपका प्रॉब्लम होगा। इस बार अगर आपका पैसा रुक गया, किसी कारणवश अगर नहीं मिला, तो आगे भी सरकार जो राशि जारी करेगी वो भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो ये काम आपको करना ही होगा। तो क्या काम है, चलिए आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया दोस्तों कि पैसा नहीं मिला तो जल्दी करें ये काम, तभी मिलेगा 2500। और 17वीं किस्त भी जल्द मिलेगा, यानी कि 17वीं किस्त की जो राशि है वो भी बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बड़ी अपडेट जारी, मैया सम्मान योजना नहीं आई 16वीं किस्त तो घबराए नहीं, तुरंत कर ले ये जरूरी काम, खाते में आएंगे 2500 रुपये। यानी कि अगर 16वीं किस्त की राशि नहीं आई है तो घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए। आप लोगों को कुछ काम करने को कह रही है सरकार, ये कर लो, आपके खाते में तुरंत 2500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या काम करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए क्रिसमस से पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की 16वीं किस्त का भुगतान कर दिया है। देखिए, सरकार पहले ही ऐलान कर दिए थे, जो मैया सम्मान योजना है 16वीं किस्त की राशि क्रिसमस के दौरान सभी जिलों में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। सभी जिलों की महिलाओं के खाते में पैसे आ भी गए हैं, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है। ध्यान दीजिएगा, 16वीं किस्त की राशि का लाखों महिलाओं का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है। हालांकि अब भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बैंक खाते में 16वीं किस्त की राशि नहीं पहुंच पाई है। देखिए, वहां पे ये भी बता दिया दोस्तों, लंबे समय से आप लोग जो इंतजार में थे कि कब पैसे आएंगे, क्योंकि आपको नवंबर महीने में पैसा नहीं मिला, ठीक है। ये जो पैसा आप लोगों को 2-4 दिन पहले मिला, ये पैसा आप लोगों का नवंबर महीने का है। नवंबर महीने में आप लोगों को पैसा नहीं मिला था। नवंबर महीने का पैसा अभी आप लोगों को मिल रहा है, सरकार अभी आप लोगों के खाते में भेज रही है। लेकिन कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके खाते में नहीं आई है। देखिएगा, इससे महिलाएं काफी परेशान और निराश नजर आ रही है, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए तो 24 घंटे के अंदर में जो राशि है वो आप लोगों के खाते में आ सकती है। यानी कि कुछ औपचारिकताएं हैं, सरकार ये कह रही है कि बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। कुछ जरूरी औपचारिकताएं अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो 24 घंटे के अंदर में आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बता दिया है, देखिए, यदि आपके खाते में नहीं आए 16वीं किस्त तो तुरंत करें यह काम। देखिएगा, योजना से जुड़ी जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वे समय रहते जरूरी औपचारिकताएं पूरा कर ले। विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि जिन लाभार्थियों के दस्तावेज में त्रुटि पाई गई, सबसे पहले ये समझिए कि जिन महिलाओं के दस्तावेज में त्रुटि पाई गई, यानी कि गलती, अगर आपका दस्तावेज में कुछ भी गलती पाई जाती है, आपका नाम हो, आपका जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो, एक चीज समझिए, आपका जैसे आधार कार्ड हो गया,
आपका राशन कार्ड हो गया, दोनों में नाम सेम होना चाहिए और दोनों लिंक होना चाहिए, तभी आप लोगों को पैसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे बता भी दिया है। या जिनका वेरिफिकेशन अधूरा है, दोस्तों एक चीज समझिएगा, वेरिफिकेशन जो भौतिक सत्यापन अभी हो रही है वो भी आप लोगों को करना होगा। अभी जो भौतिक सत्यापन हो रही है ये वार्षिक भौतिक सत्यापन है, यानी कि साल साल में ये सरकार आपसे कराएगी और आप लोगों को करना भी पड़ेगा प्रत्येक साल। 2025 में भी हुआ था और ये 2026 आने को है, 3-4 दिन बचा हुआ है और इन 3-4 दिन के बाद फिर से वार्षिक भौतिक सत्यापन करेगी सरकार, ठीक है। और ये सबको करना है। आप कहोगे कि मैंने तो 3-4 महीने किया, तो वो अलग था दोस्तों, वो 2025 वाला था, लेकिन अब जो होगा ये 2026 वाला होगा। और ये भी आप लोगों को करना है भौतिक सत्यापन, क्योंकि सरकार ये देखती है कि किन महिला का एज हुआ। बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं हैं वो अभी वर्तमान में झारखंड में है, कल दिन उसका शादी हो जाता है और दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो फिर उनका भी नाम काट दिया जाता है। दूसरे राज्य में आप चले गए तो वहाँ की जो योजनाएं हैं, फिर वहाँ की योजनाओं का लाभ आप लोगों को आपको मिलेगा, ये होता है। ऊपर से बहुत सारे क्या होते हैं कि डेट कर जाते हैं, ठीक है, डेट कर जाते हैं तो फिर उनका भी नाम काट दिया जाता है। और जिनका 50 साल हो जाएगा उनको भी सरकार बाहर कर देती है सूची से, उनको फिर पेंशन योजना में जोड़ दी जाती है। आपको पेंशन योजना का फॉर्म लेना है, पेंशन योजना का फॉर्म भरना है, फिर आप उसको फॉर्म फिलअप कर दो। आपको जब सूची में जोड़ा जाएगा फिर आपको प्रत्येक महीने 1000 रुपये देगी सरकार। पेंशन योजना में 1000 रुपये ही देती है सरकार, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, देखिए जिनका दस्तावेजों में त्रुटि पाई गई है या फिर जिनका वेरिफिकेशन अधूरा है उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी, यानी कि साफ साफ बता दिया है कि ये सब अगर है तो किस्त रोक दी जाएगी। फिर ध्यान दीजिए, सभी लाभार्थियों को समय पर मैया सम्मान योजना की राशि मिले, इसके लिए लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में आधार से और मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। दोस्तों ये भी बता दिया है कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, जिन लाभार्थियों का अभी तक खाते से आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनका आधार मोबाइल सीडिंग हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है, यानी कि आधार सीडिंग आप लोगों को करना है। अगर नहीं की है तो जल्दी से करा लो, नहीं तो फिर इस स्थिति में भी आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। फिर ध्यान दीजिए, यह चेक करने के लिए आपकी आधार सीडिंग एक्टिव है या फिर नहीं है, तो इसका स्टेटस जानने के लिए आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI वेबसाइट जो ये है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जाना है। और इससे अच्छा होगा दोस्तों आप अपने बैंक चले जाओ और वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि आपका जो आधार लिंक है वो है या फिर नहीं है तो फिर करा लो और DBT भी चालू करवा लो, क्योंकि जो पैसे ट्रांसफर कर रही है सरकार वो DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर रही है। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए यहाँ पे ये सब तो हो गया दोस्तों। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार कह देता हूँ, अगर जैसे कि आपका आधार कार्ड में नाम दूसरा है, राशन कार्ड में नाम दूसरा है, तो इस स्थिति में सबसे पहले आप अपने नाम को सुधार करवा लो, तभी आप लोगों को पैसे मिलेंगे, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। और दोनों का KYC होना चाहिए दोस्तों। एक चीज जैसे कि यहाँ पे सरकार साफ साफ कह दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक आप लोगों को राशन कार्ड का भी KYC करवा लेना है, नहीं करोगे तो राशन कार्ड आपका बंद होगा। और मैया सम्मान योजना मिलता भी है राशन कार्ड के द्वारा ही, अगर आपके पास राशन कार्ड है तभी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है ना, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम ही राशन कार्ड का नंबर मांगता है सरकार, ठीक है। तो इसीलिए राशन कार्ड में एक जरूरी जो अपडेट है वो ये है कि आप लोगों के 31 दिसंबर 2025 से पहले KYC करा लेना है, तो करा लो। ये सब काम है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कुछ काम यहाँ पे बता दिया है, देखिए 5, जैसे कि पहला आधार प्रमाणीकरण KYC पूरा करना है, पहला आधार को लेकर बोला है, ये करना है। दूसरा बोला है कि बैंक खाते को आधार से लिंक करना है। तीसरा बोला है कि बैंक खाते में DBT आपका चालू है या फिर नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। चौथा, मोबाइल नंबर अपडेट रखना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट रखना है। पांचवा बोला है कि दस्तावेज में दर्ज नाम, जन्म तिथि, इसकी जो जानकारी है वो सही से आपका होना चाहिए, तभी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो पैसा है तो 16वीं किस्त वो सभी जिलों में जारी कर दी गई है और पैसा आना भी शुरू हो गया है। धनबाद में भी कल से पैसा आना शुरू हुआ है। और जैसे कि कल जैसे बैंक खुलेगा बाकी जितने भी महिलाएं हैं उनके खाते में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।